नमस्कार साथियों, आज हम बहुत दिन के बाद आप लोगों के समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। क्षमा प्रार्थी। देख रहे होंगे कि मेरे गला में माला भी नहीं है और टीका भी नहीं लगाया हुआ है। तो अभी पितृपक्ष चलता है और पितृपक्ष में सादा वेश ही धारण करना होता है, रंगीन वस्त्र नहीं, और माला चंदन टीका ये सब वर्जित होता है। तो इसलिए लेकिन मुझे एक दो बातें जो है सो कहनी है, इसीलिए हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, हम वीडियो लंबा नहीं करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को दो तीन तरह का मैसेज आया है कि सम डिफिशियंसी वाला मैसेज सबको पता है, उसको हम अक्षर सब पढ़ के हम वीडियो लंबा नहीं करेंगे। उसका सीधा सा अर्थ है कि आप गौर करके देखते हुइएगा कि जिस समय में आपने ऑनलाइन करवाया उस समय में आपके मोबाइल पर एक मैसेज आता है कि एप्लीकेशन नंबर इतना, सीआरसी को आपने कंप्लेन किया, इसके लिए धन्यवाद। और इस कंप्लेन को मतलब इस पोर्टल मतलब आवेदन को, कंप्लेन नहीं आवेदन को सहारा इंडिया कंपनी का नाम नहीं देता है, सीधे कंपनी सहारा इंडिया कंपनी को भेज दिया गया। यानी उसी समय में जब हम पोर्टल पर अपना आवेदन प्रस्तुत करते हैं और सीआरसी को भेजते हैं तो सीआरसी तुरंत उसको भेज देता है कंपनी को, सहारा इंडिया के कंपनी को। अब वहाँ दिक्कत ये है कि 1 से 2000 3000 ही आवेदन चेक हो पाता है, जबकि पूरे भारत से लगभग कम से कम 2 लाख 1.5 लाख 2 लाख के आसपास प्रतिदिन आवेदन होता है। तो ये संभव नहीं है कि सहारा इंडिया उतना जल्दी से चेक करके रिपोर्ट दे देगा, तो उसमें समय लगता है। और उसमें भी अपने जो सालाश्री हैं वो थोड़ा स्ट्रिक्ट हैं कि कुछ न कुछ खोज पेच निकालना है, मतलब भुगतान इतनी आसानी से हो जाए ये संभव नहीं दिखता है। फिर भी वो खोज कुछ न कुछ उसमें लगा के, तो ये डिफिशियंसी का जो मैसेज आ रहा है ना, उसमें प्रोसेसिंग दिखाता है। तो प्रोसेसिंग इसलिए दिखाता है कि अभी प्रोसेस्ड नहीं हुआ है। क्योंकि हम लोग प्रोसेसिंग और प्रोसेस्ड का अर्थ नहीं जानते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। प्रोसेसिंग का मतलब है कि इस प्रक्रिया में है, और प्रोसेस्ड का मतलब प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। दूसरी बात है कि कुछ आवेदन भी गलत हो गया है, जैसे उसमें कंपनी का नाम गड़बड़ है, या अकाउंट नंबर गड़बड़ है, या रसीद नंबर गड़बड़ है। जिस दिन से पोर्टल लॉन्च किया गया है कम से कम 20 बार उसमें सुधार किए गए हैं, जो शुरू में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो उसमें से पहले कैप्चा हटाया, फिर रसीद नंबर हटाया, अकाउंट नंबर हटाया, इसमें अकाउंट नंबर देना है, इसमें रसीद नंबर देना है। इसमें भाई मेरे सुन लीजिए गौर से कि आने वाले 5 से 7 दिन या 15 दिन के अंदर में वह फोटो साट के जो अंगूठा या दस्तखत होता है वो भी हट जाएगा। इसलिए कि इसके चलते सहारा इंडिया में बहुत मामला फंसाया जा रहा है। अब सीधे अकाउंट नंबर, कंपनी नंबर और आईडी नंबर से उनका काम होगा। कुछ शिकायतें ये है कि आईडी नंबर 4 गो 5 गो बताता है, ठीक है बताता है। उसका कारण है कि आईडी नंबर एजेंट का या जमाकर्ता का जो भी होता था वो तो कहीं लिखते नहीं थे, और बाद में अगर उनको फिर कोई नया खाता खुलवाना होता था तो वो आके सीधे खाता खोल दिया करते थे, तो फिर नई आईडी निकल जाती थी, जिसके कारण एक एक व्यक्ति को एक एक कंपनी में 2-2 3-3 आईडी है। अब हम लोग एजेंट हैं और ठीक से हम लोग नहीं समझ पाए तो हमने भी 3-4 आईडी निकलवा लिया। ब्रांच सह तो अलग अलग हुआ ही, जबकि व्यक्ति एक ही है, और 5 ब्रांच में हमारा अगर खाता है या एजेंट है या वहाँ कमीशन हम किसी समस्या के समाधान के लिए हमने एफडी कराया तो वहाँ भी आईडी निकला। इन आईडियों के चलते भी कुछ फंस रहा है। कुछ इस लिए फंस रहा है कि इस सब का जो प्रक्रिया है तो वहाँ यहाँ से 1.5 लाख 2 लाख प्रतिदिन जाता है, जिसको 1 महीने का समय दिया गया है कि आप उसको जांच करके भेज दीजिए। और सहारा इंडिया के 4 कंपनियों में सहारा क्रेडिट, हमारा क्रेडिट, सहारियन और स्टार मल्टीपर्पस में 2 से 3 हज़ार एक कंपनी से अधिक जांच वो नहीं कर पाता है।
और उसमें कुछ डिले भी करता है, कुछ जान के भी लगाता है। और हम एक बात पहले भी कहे थे कि जिनको इस पर जो है ना सो थोड़ा सा हल्का हल्का लग रहा है, वो अभी भी काम कर रहे हैं। जिस दिन उसको कड़ा लगने लगेगा, तो अब तो ब्रांच में बहुत कड़ा लगने लगा है, तो ब्रांच वाला सब छोड़ छोड़ के जाने लगा है। अब ये लोग भी जाएंगे निश्चित रूप से, उसके बाद समझ में आएगा कि कैसे होता है। लेकिन उसको ये नहीं पता है कि भारत में न तो प्रतिभा की कमी है और न ही दिमाग की कमी है, और वो उससे निकलवा लेगा। कैसे निकलवा लेगा, ये तो आईएएस अफसर लोग वहाँ बैठे हुए हैं, और जस्टिस लोग, रिटायर्ड जस्टिस इत्यादि लोग अपना बैठे हुए हैं, वो अपना देखेंगे, जानेंगे। इस बीच में हमको एक बात ये कहना है कि हम लोग जो छुट्टे व्हाट्सएप खेलते हैं कि नहीं ये उसको गाली दिया, उसको गाली दिया, उसको वोट नहीं है, उसको वोट नहीं। भैया ये आपकी निजी मामला है, आप दे सकते हैं, लेकिन ये मत समझ लीजिएगा कि हम अपने भगवान और गुरुदेव और माता पिता की बात को काट कर आपके बातों के पीछे पीछे भागते रहेंगे। ऐसा संभव नहीं है। जिन का कंपनी नाम या अकाउंट नंबर या आईडी नंबर या किसी भी प्रकार की कोई कमी है, उनको मैसेज आया है कि हर हाल में उनको 30 दिन के बाद फिर से पोर्टल पर आप आवेदन कर सकते हैं। जिनका डेफिशिएंसी वाला मैटर दिखा रहा है, वो पुनः अपने कंप्यूटर पर लॉगिन करें, किसी भी कंप्यूटर पर लॉगिन करें, और लॉगिन करने के बाद वो सीधे लास्ट पेज को ही खोल देगा जिसमें लिखा हुआ है डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड। यह डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड पर अगर ओके कीजिएगा तो वो एक फाइल दे देता है। मेरे पास है वो, हम इसमें समय नहीं नष्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप देख लीजिएगा अपने आँख से, तो पूरा सर्कुलर के सबसे लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि यह जमाकर्ता को भी भेज दिया गया है और संबंधित विभाग को भी भेज दिया गया है, और इसमें जब तक सुधार नहीं होगा तब तक इसकी कोई प्रक्रिया आरंभ नहीं हो सकती है। न जाने यूट्यूबर लोग बनाए हैं, बहुत ज़्यादा वीडियो बनाते हैं, ये बात आपको कहे कि नहीं कहे ये तो मैं नहीं कह सकता, किंतु मैं अपने स्तर से कह रहा हूँ कि उसका 30 दिन के बाद ही उसका फिर से लगेगा। और तब तक जितना हम लोगों को हल्ला करना है, शोर मचाना है, वो मचा सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अंत में एक बात सुन लीजिए कि 65 वर्ष की मेरी आयु है, लेकिन 250 वर्ष का अनुभव है कि आज तक 94, 95, 96, 97, 98 की बात मैं कर रहा हूँ। मैं बहुत पहले की बात नहीं कर रहा हूँ कि उस समय में 42,000 इस प्रकार की नॉन बैंकिंग कंपनियाँ बंद हुई, एक का भी पैसा नहीं मिला। ये पहली संस्था है कि आपको पैसा जो ही कुछ मिल रहा है, एक निश्चित कि 10,000 अभी मिल रहा है। अधिक वालों के लिए क्या निर्णय होगा ये वो लोग जानेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। और आज तक जब किसी भी कंपनियों का पैसा नहीं मिला है, और आज जितना हमको मिल रहा है उसमें बड़े बड़े अमाउंट वालों का भी कुछ निर्धारण होगा कि इससे अधिक नहीं दिया जाएगा। तो इस सब बातों को थोड़ा ध्यान में रखते हुए इस बात को बिल्कुल रूप से गांठ बांध लीजिए। अपने जो सुप्रीम है सालाश्री, वो सालाश्री हम लोगों को शुभ नहीं जाने देगा। क्योंकि मैं बताता हूं कि कांग्रेस का राज था और सेबी को यह आदेश दिया गया कि इसको परेशान करो, और सेबी ने जब इसको काफ़ी परेशान कर दिया और पैसा लेके रख लिया, तो इसके दिमाग में एक ही बात आई है कि यदि कानून मुझे इतना डिस्टर्ब किया है तो मैं पूरे देश को डिस्टर्ब कर दूंगा। ये मास्टरमाइंड सालाश्री वो अपना कर चुका है और पूरे भारत को ये डिस्टर्बेंस में डाल चुका है। रह गई बात कि पैसा वसूलना कैसे है, ये ऊपर वाला जाने, कोर्ट जाने, सरकार जाने। हम लोगों को पैसा कब मिलेगा नहीं मिलेगा थोड़ा धैर्य रखें। लेकिन यदि किसी भी प्रकार की कोई बातें हो तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। 99-344 94-864 आप पूछ सकते हैं, हमको इससे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग पूछते भी हैं, और बहुत मेरे प्रिय मित्र लोग कहें कि वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं, वीडियो क्यों नहीं बनाते। भैया क्या वीडियो बना दें,
ये उसको मारा, उसका जमानत रिजेक्ट हुआ, उसका ये कर दिया, उसका ये कर दिया, इससे क्या होगा? फलाने ब्रांच में इतना हुआ, फलाने जगह जैसे ऐसा आंदोलन हो रहा है। आंदोलनकारियों को 10, 20, 50, 100, 200, 500 रुपया भेजते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।